अगर सामने वाली टीम ने 208 रन बनाए हों और आपके 6 रन पर 2 विकेट गिर जाएं और इसके बावजूद आप मैच 28 गेंद रहते जीत जाएं, तो गुरु, इसका मतलब यह है कि आपने क्रिकेट नहीं खेला, आपने खिलवाड़ किया है। खिलवाड़ किया है गेंदबाजों के साथ, खिलवाड़ किया है स्कोरबोर्ड के साथ, खिलवाड़ किया है जज्बातों के साथ, और खिलवाड़ करके आपने दुनिया को एक बड़ा संदेश दे दिया है कि सुनो गुरु, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिकेट फैक्ट्स। मैं हूं उमंग गुप्ता और आज हम बात करेंगे उस मैच की जो सिर्फ एक जीत नहीं था, ये एक वर्ल्ड कप वार्निंग था। T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया ने न्यूजीलैंड को जिस तरीके से दूसरे मैच में पटका, वो सिर्फ स्कोरबोर्ड की जीत नहीं थी, वो एक बोल्ड स्टेटमेंट था। एक ऐसा स्टेटमेंट जो हर टीम के ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठ जाएगा। और स्टेटमेंट ये कि हमने टेम्पो सेट कर दिया है, ये मैच जीत नहीं, ये मैसेज है। ये स्टेटमेंट ईशान किशन का था कि भाईजान, किसके लिए बाहर बिठा रखा था आपने हमें? आप 120 से 130, 140 के स्ट्राइक रेट में उलझे थे और यहां हम 250 के स्ट्राइक रेट से मारने वाले हैं। ये मैसेज था कि आप सिर्फ अभिषेक शर्मा पर डिपेंडेंट नहीं हैं। एक अभिषेक जाएगा तो क्या हुआ, नीचे ईशान किशन आएगा। ये मैसेज सूर्या भाई का था कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। T20 में हम बादशाह रहे हैं। बैटिंग या बॉलिंग कौन ज्यादा सॉलिड? अब आप चर्चा करो कि इंडिया की बैटिंग ज्यादा सॉलिड है या बॉलिंग ज्यादा सॉलिड। आप डिबेट करते रहो, लेकिन इंडिया पर डाउट मत करना, क्योंकि इंडिया फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 है फॉर अ रीजन, डिफेंडिंग चैंपियन है फॉर अ रीजन। और अगर किस्मत और टॉस साथ दे तो यकीन मानिए इंडिया चैंपियन बन जाएगी। अब आते हैं असली मैडनेस पर। इंडिया ने 200 प्लस रन चेस किया है, सबसे कम बॉल्स में, इंटरनेशनल T20 हिस्ट्री में। और यही डिफाइन करता है मैडनेस ऑफ इंडियन क्रिकेट। 6 रन पर 2 विकेट था और उसके बाद 15 ओवर 2 गेंद में 209 रन बना दिए। दैट डिफाइंस मैडनेस। संजू सैमसन का दर्द और प्रेशर। मैडनेस में संजू सैमसन का विकेट गिरता है और संजू के लिए मुझे फिर बुरा लगता है, क्योंकि संजू की किस्मत गुरु बहुत खराब है, बहुत। पिछले वर्ल्ड कप में भी वो टीम में थे, ऋषभ पंत भी थे। प्रैक्टिस मैच में संजू फ्लॉप और ऋषभ पंत पूरा वर्ल्ड कप खेल गए। इस बार भी वही कहानी रिपीट होती दिख रही है। संजू टीम में है, 2 मैचेस मिले और दोनों में आउटपुट नहीं आया और अब प्रेशर बहुत तगड़ा होने वाला है। मुझे लगता है अगर तीसरे मैच में भी परफॉर्म नहीं किया तो चौथे 5वें मैच में शायद श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ईशान किशन ओपन कर लेंगे, क्योंकि आज की पारी के बाद आप ईशान पर सवाल नहीं उठा सकते, आप उन्हें सिर्फ सलाम कर सकते हो। ईशान की पारी सिर्फ रन्स नहीं थी, ये उसकी तपिश थी। 31 गेंद 76 रन, ये सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, ये उस आग का जवाब था जो उसे डोमेस्टिक में वापस जाने के बाद लगी थी। लोग कहते हैं ना, सोना तपता है तो ज्यादा निखरता है। ईशान किशन उस तपिश का प्रूफ है। सूर्या ने उसे बाहों में क्यों लिया? जब ईशान आउट हुए तो सूर्य कुमार यादव ने उन्हें बाहों में लिया, एकदम कस के। वो भाईचारा नहीं था, वो एक्नॉलेजमेंट था कि भाई, तूने आज मैच का मूड बदल दिया। और जो लोग मैच देख रहे थे वो समझ गए ये इनिंग्स इंडिया के लिए कितनी बड़ी है। असली टर्निंग पॉइंट ईशान का टेम्पो सेट करना। ईशान ने आज टेम्पलेट सेट किया, मतलब उन्होंने बता दिया कि इस पिच पर इस बॉलिंग के अगेंस्ट कैसे डोमिनेट करना है। और उसकी वजह से सूर्या जो शुरू में स्लो थे, उन्होंने गियर बदल दिया। ईशान का असर यह था कि सूर्या 12 ईशान की पारी सिर्फ रन्स नहीं, यह ऑपोजिशन का मोराल तोड़ने वाली मिसाइल थी। दुबे का कैमियो बराबर फिनिशिंग स्टैम्प, और फिर शिवम दुबे 18 गेंद 36 रन। कमाल, अद्भुत, अविश्वसनीय। जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और इसी वजह से इंडिया ने 28 गेंद रहते मैच जीत लिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा गया। इससे पहले रिकॉर्ड था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पास, जहां उन्होंने 200 प्लस को 24 गेंद रहते चेस किया था, लेकिन इंडिया ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इंटरनेशनल T20 हिस्ट्री में
200 प्लस टारगेट सबसे जल्दी चेज करने वाली टीम इंडिया। इंडिया की 200 प्लस चेजेस की कहानी। और अगर इंडिया के बिगेस्ट सक्सेसफुल चेजेस देखें तो 209 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 208 वर्सेस वेस्ट इंडीज, 207 वर्सेस श्रीलंका, 204 वर्सेस न्यूजीलैंड, 202 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और अब 209 वर्सेस न्यूजीलैंड, और वो भी सबसे कम बॉल्स में। मतलब इंडिया अब 200 प्लस चेस करने में एक्सपर्ट बन चुकी है। टीम डेप्थ, जो खेल रहे हैं वो कमाल, जो बाहर बैठे हैं वो और भी कमाल। इस टीम की सबसे डेंजरस बात क्या है? जो प्लेइंग 11 में है वो भी धांसू, और जो बेंच पर बैठे हैं वो उससे भी ज्यादा धांसू। मतलब कैप्टन के लिए हेडेक नहीं, लग्जरी है। अभिषेक शर्मा, वर्ल्ड नंबर 1 वाइड। अभिषेक शर्मा वर्ल्ड नंबर 1 T20 प्लेयर, और ये बंदा क्रिकेट को स्पीड रन की तरह खेलता है। 22 गेंद का शतक, ये नॉर्मल चीज नहीं होती भाई, ये पावर प्ले में टेरर फैलाना होता है। हार्दिक प्लस रिंकू इक्वल्स ड्रीम फिनिशिंग कॉम्बो। हार्दिक पांड्या दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक, और फिनिश में रिंकू सिंह। मतलब एंड ओवर्स में अगर मैच बच भी गया तो ये दोनों बचने नहीं देंगे, और आज तो इनका चांस ही नहीं आया। यही बताता है कि टॉप ऑर्डर ने कितना डेमोलिशन किया। वरुण प्लस कुलदीप प्लस बुमराह इक्वल्स चैंपियंस वाला पैकेज। बेस्ट बॉलर्स में आपके पास वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, बुमराह, और सपोर्ट में अक्सर प्लस कुलदीप। भाई आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या बॉस? कैप्टन सूर्या का रिकॉर्ड इनसेन। सूर्या कैप्टन के तौर पर भी अलग लेवल पर है। 40 मैच, 32 जीत, 6 हार, 80% विन परसेंटेज। इतना विन रेट किसी भी कैप्टन के लिए ड्रीम होता है, और जिस तरीके से वो जीत रहे हैं, सूर्या का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। सबसे बड़ी राहत, कैप्टन का फॉर्म में आना। सबसे बेस्ट चीज क्या हुई? कैप्टन का फॉर्म में वापस आना। क्योंकि कैप्टन नहीं चलता तो टीम का मूड गिरता है, लेकिन आज कैप्टन ने टाइम लिया, फिर गियर बदला और फिर चेज खत्म कर दिया। और वही कैप्टनसी वाली मैच्योरिटी है। ईशान किशन की स्टोरी, कमबैक ब्लूप्रिंट। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे ईशान किशन के लिए है, क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, ये कैरेक्टर की भी है। ड्रॉप्ड, डाउटेड, कॉन्ट्रैक्ट छीना गया, आर्टिकल्स आए, एटीट्यूड टैग लगा। फिर उसने डोमेस्टिक में जाकर क्या किया? सैयद मुश्ताक अली में एवरेज 50 प्लस, ट्रॉफी जीती, 33 गेंद पर शतक लगाया, फिर टीम में सिलेक्शन, फिर तिलक का बाहर जाना, और फिर चांस मिला, और फिर आज 31 गेंद पर 76। ये कमबैक नहीं है गुरु, ये वार्निंग है। संजू वर्सेस ईशान, कंपटीशन ब्रूटल है। अब कंपटीशन इतना ब्रूटल है कि अगर तिलक वापस आते हैं और संजू ड्रॉप होते हैं तो यकीन मानिए किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ईशान ने टुडे खुद को अनड्रॉपेबल बना दिया है। न्यूजीलैंड में भी एक ब्राइट स्पॉट। हालांकि न्यूजीलैंड की तरफ से भी सैंटनर ने अच्छा खेला। 15 गेंद 36 रन, 28 गेंद 55 रन। अच्छी बैटिंग करता है वो, और पिछले कुछ मैचों में फॉर्म दिख रही है। हर्षित राणा वर्सेस कॉनवे, लव स्टोरी कंटिन्यूज, और हर्षित राणा का कॉनवे की मोहब्बत आज भी जारी है। वनडे में आउट, फिर आउट, फिर आउट, और अब T20 में भी आउट। मतलब कॉनवे जब हर्षित को देखता होगा तो उसको फ्लैशबैक आने लगता होगा। न्यूजीलैंड के बॉलर का नाइटमेयर डे, और आज एक बॉलर बहुत पिटा, 87 रन सिर्फ 3 ओवर में, और ये न्यूजीलैंड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पिटने वालों में शामिल हो गया। लेकिन सच ये है, ये मैच न्यूजीलैंड की बॉलिंग के लिए नहीं याद रहेगा, ये मैच इंडिया के टेम्पो के लिए याद रहेगा। फाइनल स्टेटमेंट, वर्ल्ड कप हमारा। तो दोस्तों, ये मैच याद रखा जाएगा ईशान किशन की वापसी के लिए, सूर्या की फॉर्म वापसी के लिए, इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ के लिए, और सबसे बड़ी बात, इंडिया की फियरलेस माइंडसेट के लिए। ये टीम जहां हाथ डालती है वहां मैच खत्म कर देती है। और अब वर्ल्ड कप को लेकर बस एक चीज चाहिए, लक और टॉस थोड़ा साथ दे जाए। तो गुरु, ये वर्ल्ड कप हमारा है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, अगर ये टीम अपने दिन खेल गई तो कोई टीम रोक नहीं पाएगी। तो दोस्तों, ये था आज के मैच का पूरा एनालिसिस क्रिकेट फैक्ट्स के अंदाज में। मैं हूं उमंग गुप्ता, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबा दो, सब्सक्राइब कर दो,
और बेल आइकॉन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसी ही दमदार क्रिकेट एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।